शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि योग का प्रारंभ कहाँ से हुआ था और भगवान शिव का योग से क्या लेना देना है, किस तरह से रिलेटेड है। देखिए, शिव कहते हैं मनुष्य पशु है और इस पशुता को समझना ही योग और तंत्र का प्रारंभ है। योग में मोक्ष या परमात्मा के प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: जागरण, अभ्यास और समर्पण। तंत्र योग है समर्पण का मार्ग। जब शिव ने जाना कि उस परम तत्व या सत्य को जानने का मार्ग है, तो उन्होंने अपने अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु वो मार्ग बताया था। और इवन भगवान श्री राम को उन्होंने योग का दिव्य उपदेश प्रदान किया है। तो इन्होंने आराधना की थी भगवान श्री राम ने भगवान शिव की योग के लिए। तो श्री राम उनसे पूछते हैं कि मनुष्य को सर्व क्लेश शापहारी दिव्य ज्ञान किस योगादि साधन से प्राप्त होता है? यदि आपकी मुझ पर थोड़ी भी कृपा हो तो इसे बतलाने का कष्ट करें। तो इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि सामान्य स्त्री पुत्र आदि की तो बात ही क्या, दिव्य स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक के अलौकिक भोगों से भी अत्यंत घृणा का भाव रखकर विरक्त हो साधक को योग वेदांत का आश्रय लेकर सर्वोपरि कैवल्य मार्ग की ओर श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त होना चाहिए तथा उसके लिए ब्रह्म ज्ञान में निपुण ब्रह्मनिष्ठ महायोगेश्वर गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अब माता पार्वती को उन्होंने क्या बताया? शिव द्वारा माँ पार्वती को जो ज्ञान दिया गया वो बहुत ही गूढ़ गंभीर और रहस्य से भरा ज्ञान था। उस ज्ञान को आज अनेक शाखाएं हो चुकी हैं। वह ज्ञान योग और तंत्र योग के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र और शिव संहिता में उनकी संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तो तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहते हैं और इसी की एक शाखा है हठ योग। शिव कहते हैं कि वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए अगम्य है। अब आदि पुरुष क्यों कहते हैं? देखिए, आदि का अर्थ प्रारंभ है। शिव को आदिदेव या आदिनाथ कहा जाता है। नाथ और शैव संप्रदाय के आदिदेव। शिव से ही योग का जन्म माना गया है। वैदिक काल के रुद्र का स्वरूप और जीवन दर्शन पौराणिक काल आते आते पूरी तरह से बदल गया है। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। शिव का ना प्रारंभ है और ना अंत। शिव को स्वयंभू इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आदिदेव हैं, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही थे। उन्हीं से धरती पर सब कुछ हो गया। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर प्रारंभ में उनका निवास रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती का सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती जो हैं वो प्रकट हुए। अभी योग युक्त साधक मोह, ममता, अहंकार और समान बुद्धि वाला होकर सभी शक्तियों से दूर रहते हुए एकांकी होकर साधना प्रारंभ करता है। फिर साधक शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान इन 6 संपत्तियों से युक्त होकर निरंतर एकमात्र आत्मा परमात्मा के अवलोकन का ही प्रयत्न करता है और अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा के अवलोकन का अभ्यास करता रहे। योगाभ्यास और ज्ञान बल के द्वारा मोह, अहंकार, आसक्ति और जन समूह का परित्याग कर अंत में
ध्यान के द्वारा समस्त प्राणियों में अपने को और समस्त प्राणियों को अपने में देखने वाला जो सभी कार्यों को करता है, वो शीघ्र ही जीवन मुक्ति तत्पश्चात विदेह मुक्ति और मोक्ष का भी लाभ कर लेता है। फिर शैव परंपरा है। ऋग्वेद में वृषभदेव का वर्णन मिलता है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ हैं। उन्हें ही वातरश्न मुनि कहा गया है। वे उनका जीवन अवधूत जैसा बताते हैं। योग युक्त व्यक्ति ही अवधूत हो सकता है। माना जाता है शिव के बाद मूलतः उन्हीं में से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। इस्लाम के प्रभाव में आकर सूफियों से कमंडल और धूना छूट गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन चिमटा और कप्पर आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एनीवेज, शिव और नाथ संप्रदाय की बहुत परंपरा रही है। जैन और नाथ संप्रदाय में जिन 9 नाथ की चर्चा की गई है, वो सभी योगी ही थे और शिव के प्रति ही थे। अभी परमात्मा को जान लेने पर यह संसार तिरोहित हो जाता है और भगवान का ही स्वरूप सामने दिखता है, जिससे योगी सर्वथा निर्भय हो जाता है। तो भगवान शिव भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तब भ्रांति से उत्पन्न असत्य संसार के किसी पदार्थ के प्रति उसकी कामना नहीं रहती और उसका मन, बुद्धि आदि सभी इंद्रियां वश में हो जाती है। अब हम शिव के दर्शन की बात करते हैं। अब शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वो सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त होते हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो और अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत। उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिव का शिव योग क्या है? इसे तंत्र योग या वाम योग भी कहते हैं। शिव योग में धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात योग का अंतिम 3 अंग का प्रचलन सबसे ज्यादा अभी तक रहा है और तत्पश्चात मरणशील मनुष्य योग सिद्ध होकर जरा, मृत्यु आदि दोषों से मुक्त हो जाता है और सर्वथा अजर अमर हो जाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।